नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 माइक्रोन लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे तो ये कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। इसका प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो देखते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 381 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा होगा आपको, जो कि इस जगह पे दिख रहा होगा आपको साफ साफ। 381 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो पी है वो 10 रुपये है और इसका जो डेबिट है वो 88.87 करोड़ का है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में 11.77 है, जो कि माइनस में था। वो अब धीरे धीरे वो अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। पहले जिसका जो सेल्स ग्रोथ था काफ़ी वीक था, अब जाके ये अच्छा खासा पॉजिटिव हो रहा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो अच्छा खासा वो भी प्रॉफिट में हो रहा है। अभी आपको नीचे मैप में दिखाते हैं तो उससे समझ में आएगा कैसे ये अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कैसे इसके मैनेज हो रहे हैं। तो देखते हैं इसके प्रमोटर 44% के आसपास हैं और इसका जो ROE है वो 12.5% 0.5% है, यानी कि 12.05% है और इसका जो ROC है 15.47% है। इसका फेस वैल्यू 5 रुपये है। तो अर्निंग पर शेयर इसकी 10 रुपये है। तो शेयर अच्छा खासा है और ये क्या काम काज करती है इसको हम अभी बताते हैं आपको। पहले तो इसके चलते हैं नीचे, हम देखते हैं इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर एक हमें सेल्स ग्रोथ दिख रहा होगा, जो कि मार्केट में उछाल बनी इसकी सेल्स की। उसके बाद देखेंगे तो थोड़ा सा गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद ये थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल हुआ। ये एक शायद हो सकता है 2020 का कारनामा हो सकता है। ये देखेंगे 2021 का कारनामा है, 432 आ गया। उसके बाद फिर देखेंगे फिर से यहाँ से इंक्रीज हुआ, जो कि पिछले 2020 का 400 क्वार्टरली जो रिजल्ट था उसका 490 का इसकी सेल्स ग्रोथ थी, 490 करोड़ का। उसको इसने क्रॉस करके 517 करोड़ का सेल्स ग्रोथ इसने जारी कर दिया। फिर देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा खासा इंक्रीज आता हुआ दिखा, जो कि ऊपर से थोड़ा सा डाउन हुआ, उसका फिर इसने फिर से तेज़ी दिखाए। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसने पिछले 5 साल में 18% का और 3 साल में 12.44% का, 1 ईयर्स में देखें तो 37% का ग्रोथ दिखाया है प्रॉफिट ग्रोथ। और सेल्स ग्रोथ में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है पिछले ईयर्स। तो अच्छे खासा ये अपने आप को अब ये कन्वर्ट कर रही है कम प्रॉफिट में। तो देखेंगे तो इसके प्रमोटर, जो कि इसके आपको मैंने पहले ही बताया था, पब्लिक इस पर 54% के आसपास इंक्रीज है और देखेंगे प्रमोटर इस पर 44% के आसपास हैं और देखें एफआई का 0.7% है। तो कंपनी क्या काम काज करती है, पहले हम चलते हैं चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ क्या काम काज करती है। इसका जो प्राइस चल रहा है वो 110 रुपये का इसका हाई लगा था और 97 रुपये का लो, और देखेंगे तो 108 रुपये का ये हाई लगाया था। और सॉरी, जो 52 वीक हाई इसका जो लगा है वो 108 रुपये, यानी कि क्लोजिंग इसकी 108 रुपये पे हुई है। तो ये देखेंगे तो ये शेयर अपने हाई पे चल रहा है। देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर चल रहा है 20 माइक्रोन लिमिटेड। तो देखेंगे अब इसके क्या काम काज करती है। देखेंगे तो 20 माइक्रोन लिमिटेड कैल्शियम और कार्बोनेट, कैलक्लाइड, क्ले और अन्य विशेष खनिज जैसे सूक्ष्म खनिजों का निर्माण करती है। कंपनी कैल्साइड, मोम, SCD और जैसे विशेष रसायन के प्रसंस्करण और बिक्री में भी लगी हुई है। तो कंपनी देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उनको तोड़ती है, उसके अंदर जो रसायन, कार्बोनेट ये सब निकलते हैं, उसी काम में ये कंपनी लगी हुई है। जैसे NMDC का शेयर आपने नाम सुना होगा, कोल इंडिया का आपने नाम सुना होगा, उसी तरह ये भी 20 माइक्रोन का शेयर है। तो ये भी उसी काम में लगी हुई है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे देखते हैं क्या खास है। चार्ट पे देखेंगे तो इसमें हमें ऑल टाइम हाई पे शेयर नज़र आता हुआ दिख रहा है। कभी भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे निकलता है तो अच्छा खासा तेज़ी दिखाता है। देखेंगे तो जैसे ये 75 रुपये का ये हाई लगा था, तो इसको जैसे ही क्रॉस किया शेयर पहुंच गया था 108 रुपये। फिर देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेट के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन होने के बाद ये शेयर लो लगाया था 60 रुपये के आसपास। फिर देखेंगे ये निकला है, तो अब इसका जो हाई लगा था मैक्सिमम 108 रुपये का, उसका हाई क्रॉस करके 110 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये हाई क्रॉस करके 110 रुपये के आसपास हाई लगा, 108 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग की। तो हमारे लिए एक बात यही है कि पॉजिटिव साइन यही है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है और देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ये ऊपर निकला है। देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके निकला है, जो कि हमें यहाँ पर इसको बाई करना चाहिए था, जो कि हमारी अब नज़र पड़ी इस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये अब ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था, क्योंकि कोई भी डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करता है, जैसे इसको क्रॉस करता है, वो चांस होते हैं कि वो शेयर निकलने की कोशिश करता है। आपकी 10 में 7 बार ये तो सही ही जाता है, 3 बार भले गलत चला जाए, 6 बार सही जाता है, 4 बार गलत हो जाए, लेकिन ये निकलता है तो अच्छी खासी तेज़ी देखता है।
ऐसा मैंने कई चार्ट देखे हैं जो डबल बॉटम बना के जैसे इस लाइन को क्रिएट करते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे लिए एक साइन यही है कि डबल बॉटम पैटर्न और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके टारगेट क्या निकल के आएंगे क्या नहीं, इसको हम पहले आपको अच्छे से बता दें शेयर कैसे काम कर चलता है। ये देखिए जब भी ये निकलता है तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ निकलता है। आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट अच्छी खासी हुई, इसका देखेंगे कंसोलिडेट, और उसका तेज़ी हुई तो अच्छी खासी तेज़ी हुई एक ही वीक में, फिर कंसोलिडेट हुआ। फिर देखिए जो कैंडल बनती है एक एक वीक में अच्छी खासी कैंडल बनती है जो कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। ये देखिए तो जो भी कैंडल्स की बनती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बनती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल, इसका देखेंगे ये, फिर देखें कितनी बड़ी कैंडल, फिर देखेंगे काफ़ी टाइम लगा गिरने में, फिर देखिए कितनी बड़ी, मतलब ये जो अपने आप को रिकवर कर लेता है मैक्सिमम देखें तो वो 1 2 3 4 5 6 वीक में ही अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन जब गिरता है तो 1 2 3 4 5 6 उसके बाद फिर देखेंगे तो ऊपर गया, फिर देखेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैक्सिमम देखेंगे 15-20 कैंडल बनी है जो कि इसके लो को क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि यहाँ इसका लो है। तो इतनी सारी कैंडल बन के भी लो नहीं क्रॉस करती, मतलब इसमें शेयर में तेज़ी तो काफ़ी तेज़ी से आती है, लेकिन जो गिरावट होती है वो काफ़ी धीरे 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 करके आती है कंसोलिडेट होते हुए। यानी कि आप इसमें अपना जो टारगेट हो जैसे अचीव हो जाए उसमें प्रॉफिट बुक करके आप इससे एग्जिट हो सकते हैं, या फिर इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। यानी कि 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसके जो टारगेट निकल के आएंगे उसमें भी आपको 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है 3 मंथ से एक ईयर्स के बीच में। तो इसी काल अवधि में ये टारगेट अचीव होते हैं। तो इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट हम आपको दिखाते हैं पहले। तो आइए ले चलते हैं इसके टारगेट की ओर। तो लगाते हैं इसमें फिबोनाची का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसके क्लोजिंग से हम क्लोजिंग से नापते हैं तो इसके जो क्लोजिंग से नापते हैं तो 115 रुपये का पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि इसने हाई लगाया था 110 रुपये, 5 रुपये का टारगेट दिख रहा है। और इसका जो दूसरा टारगेट है 145 रुपये का टारगेट दिख रहा है, जो कि हमारे दूसरा टारगेट 145 का होगा। तो अगर हम इसके हाई से नापें तो इसके हाई से जो टारगेट निकल के आएंगे वो 138 रुपये यानी 140 रुपये के आसपास पहला टारगेट निकल के आ रहा है, और दूसरा टारगेट हमारा 186 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। तो क्लोजिंग बेसिक से हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन हमारा जो दूसरा टारगेट है 145 रुपये के आसपास क्लोजिंग बेसिस से निकल के आ रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कल अपने हाई को निकालता है तो इसको बाई करके आप इस टारगेट तक रख सकते हैं 140 रुपये तक। अगर ये हाई को नहीं निकालता तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर ये कहीं इस लेवल के आसपास आए यानी कि 85 रुपये के आसपास आए या फिर 70 रुपये 80 रुपये के आसपास आए, ये आपको कम बता देते हैं किस लेवल के आसपास आए, यानी कि 90 रुपये के आसपास या 85 रुपये के आसपास आए तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना के इसको होल्ड करके रख सकते हैं इस टारगेट तक यानी 140 रुपये तक। अगर ये कल अपने हाई को निकालता है, जैसे इसको हाई को निकाले वैसे ही आप इसमें बाई कर सकते हैं 140 रुपये के टारगेट तक, इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और टारगेट 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 140 रुपये तक के टारगेट तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हृदय लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाकर ग्रुप से जुड़िए जिसका नाम है पेपर ट्रेड। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बढ़ा हुआ है, जो कि टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक पड़ा हुआ है। आप दोनों में से किसी एक में से जुड़ सकते हैं, जो कि मैं डेली इस पे बैंक निफ्टी के कॉल पुट प्रोवाइड करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड पे न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूं। तो 20 माइक्रोन शेयर अच्छा खासा है, अब भी अपनी तरफ से एनालिसिस करिए और देखिए कंपनी क्या काम काज करती है और कैसे इसको चार्ट रीड किया जाता है। मैंने ये भी बता दिया है, तो कैसे चार्ट रीड किया जाता है आप हमारी वीडियो से देख सकते हैं, उससे और सीख सकते हैं चार्ट से रीड करना। तो आप भी रीड करके देखिए कैसे काम काज करता है चार्ट। तो अच्छा खासा चार्ट है, देखेंगे तो कंसोलिडेट इसमें ज़्यादा होता है इस शेयर में, उसका फिर निकलता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर निकलता है। तो इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। अगर 140 के लेवल मिलते हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसी जोन में इसको बाई करते हैं तो 140 रुपये तक का टारगेट रख सकते हैं। इस जोन में आप बाई करते हैं तो 140 रुपये का टारगेट रख के आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 75 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इससे एग्जिट हो सकते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।